एक फसाना प्यार का पुल के उस पार। सबा मुझे तो लगता है जैसे मरियम हमारी जान कभी नहीं छोड़ेगी। आज इसका पहला दिन था, इसलिए अम्मी जान को फोन किया था। तुम्हें यकीन है तुम माँ बनने वाली हो? जी अम्मी जान, ये बात बिल्कुल ठीक है। किस बात का गुस्सा है? तुमने तो उसकी खुशी की खातिर अपनी बच्ची की कुर्बानी भी दे दी, फिर ये सब क्यों? अम्मी जान सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, घर के हर फर्द के साथ उनका यही रवैया है। तुम एक काम करना ना, अपनी माँ और अपनी भतीजी के साथ जाना। It's gonna be really fun for you. तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो हुमा? सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा भाभी? कामरान तो नोटिस ही नहीं कर रहा है कुछ, उसे मेरी फिक्र ही नहीं है। अब तो वो और आजाद हो गया है, उसे पता ही नहीं है मैं सारा दिन किससे बात करती हूँ, क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ। मेरा ख्याल है हुमा कि अब टाइम आ गया है, तुम कामरान से सेपरेशन ले लो। सेपरेशन? मैं ऐसा नहीं कर सकती। बेवकूफ हो तुम। अरे ये एक बेहिस मर्द है, इसे इन छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे तो तुम्हें कोई बड़ा शौक देना होगा। तुम्हारे बगैर 4 दिन रहेगा ना तो 14 तबक रोशन हो जाएंगे। अगर मैंने उससे सेपरेशन का कहा और उसने मुझे ना रोका तो कहाँ जाऊंगी मैं? तो कोई बात नहीं, तुम कुछ दिन के लिए अपनी अम्मी के घर चली जाना। जब यहाँ पे उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा और ना ही कोई तुम्हारी तरह उसके आगे पीछे घूमेगा तो उसे खुद ही तुम्हारी कदर आएगी। शायद आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जब पिछली दफा मैं उनसे नाराज होकर गई थी तो 2 दिन में भागे भागे आए थे मुझे बनाने के लिए। शायद इस बार भी आ जाए। बहुत साल हो गए मेरी शादी को, इस शौहरजाद की फितरत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ मैं। जब इनके आगे पीछे घूमते रहो तो ये लोग बहुत नखरे करते हैं और जैसे ही इन्हें इग्नोर करो तो टस्से बहाते हुए आप ही के पास आते हैं। कामरान भी आएगा। आप ठीक कह रही हैं। अम्मी वो हम हिना की सहेली की शादी में जा रहे हैं तो वापसी में देर हो जाएगी। देखिए कैसी लग रही हूँ मैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बहू तो हमेशा बहुत प्यारी लगती है। पूरे 45,000 का ड्रेस है ये, डिजाइनर वेयर है। आप लोग देखिएगा, पार्टी में सबसे अच्छी मैं ही लगूंगी। कुछ ज्यादा महंगा नहीं हो गया? 45,000 रुपए महंगा? अली कैसी बातें करते हो तुम? आजकल तो फॉर्मल ड्रेसेस 1-2 लाख के आते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड की छोटी सी सैलरी है तो क्यों ना हजारों में ही काम चला लिया जाए। भाई मेरी बहू तो 4500 का जोड़ा भी पहने तो बहुत प्यारी लगती है। मुझे सबसे अच्छा नहीं, सबसे अलग दिखना है। और वैसे भी अब तो मेरे हस्बैंड का बिजनेस है, मैं क्यों पहनूं सस्ता जोड़ा? क्यों अली? बस दुआ करो कि कारोबार चल जाए। मरियम जरा 1 गिलास पानी लेकर आना, प्यास लग रही है मुझे। कुछ देर हो जाएगी हमें आने में, इंतजार मत कीजिएगा। और हाँ अली, वापसी में हम फ्रेंड्स ने प्लान किया है कि कॉफी पीते हुए जाएंगे सारे कपल्स, तो ठीक है हम पहले। अरे चलो बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओह माय गॉड, ये क्या किया तुमने? मेरा पूरा ड्रेस खराब कर दिया। तुम पागल तो नहीं हो? अरे नाराज मत हो बेटा, सिर्फ पानी ही तो गिरा है। ये क्या कह रही हैं आप? मेरा इतना एक्सपेंसिव ड्रेस खराब कर दिया इस बदतमीज बच्ची ने। चलो हिना, बस भी करो यार, बच्ची है, गलती हो गई। ये बच्ची नहीं है, इसने जानबूझ के किया ये सब कुछ। I'm sorry चाची,
लेकिन गलती आपकी है। आप गिलास भी नहीं पकड़ रही और चाचू से बातें करे जा रही हैं। जुबान चला रही हो मेरे सामने? तुम्हारी इतनी हिम्मत? बदतमीज! अरे क्या हो गया हिना, पागल हो गई? क्या किया मेरी बच्ची ने? बोलिए, क्या किया इसने? अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए। देखिए कितनी बदतमीज बच्ची है ये। क्या तरबियत की है भाभी ने। हिना, ऐसा क्या किया मेरी बेटी ने जो तुमने उस पे हाथ उठाया? क्या किया है इसने? मेरे पूरे ड्रेस का सत्यानाश कर दिया इस बच्ची ने। मेरा न्यू इतना एक्सपेंसिव ड्रेस। बेटा मरियम, क्यों किया आपने ऐसे? पापा मैंने जानबूझ के बिल्कुल भी नहीं किया। आपको ख्याल रखना चाहिए था, आखिर इतना महंगा ड्रेस है इनका। अब बस भी करो हिना, वो गलती से उसने कर दिया, तुम के बात का पतंगड़ बनाई जा रही हो। चलो अब तो सूख भी गया पानी। तुम्हारे लिए कहना तो बहुत आसान है। मेरा पूरा ड्रेस खराब कर दिया, मेरा मूड स्पॉइल कर दिया। नहीं जाना मुझे कहीं अब। अरे हिना, इतना अपसेट क्यों हो रही हो? छोटी सी गलती थी, बस खत्म हो गया ना। अब तुम दोनों जाओ, जाके अपना फंक्शन अटेंड करो। भाई मुझे कहीं नहीं जाना। अरे कम ऑन, इतना अपसेट होने की बात नहीं है। जाओ, चलो लेके जाओ इसे। अपना सारा सामान पैक करके अपनी माँ के यहाँ चली गई। वाकई? लेकिन आपको कैसे पता चला? मैंने तुम्हें समझाया था ना, मर्द औरत की खुदसरी को बर्दाश्त नहीं करता। तुम दोबारा बगैर बताए मुंह उठाए चली आई। पुल के उस पार, पुल के उस पार। जल्दी आ गए आज। हाँ, वो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मुझे भी आपसे एक बात करनी। हाँ बोलो, क्या बात है? नहीं, आप पहले बोलो। वो मेरे ख्याल में मैं सोचा था कि हमारे साथ में गुजारा बहुत मुश्किल हो गया, हमें अब इसका कोई हल निकालना चाहिए। हाँ, मैं भी यही कहना चाह रही थी। हम दोनों में बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। फिर क्या हाल है सबका? हल मेरे पास है। मेरा ख्याल है हमें सेपरेट हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रहा था। So now you're free to go. तुम जब जाना चाहो जा सकती हो, आज कल अभी कभी भी। नहीं, लेकिन मैं तो ओह इट्स ओके, तुम फिक्र नहीं करो, आराम से पैकिंग करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा। ओके, टेक योर टाइम। मैं रुकूं या चलूं, फैसला कैसे हो, जिंदगी तो बता, अब हो क्या कैसे हो, मंजिलों का मेरी रास्ता छिन गया, हम सफर से जो अब गिला कैसे हो। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि इतनी सी बच्ची की वजह से इतने बड़े बड़े मसाइल क्यों हो रहे हैं। यही वजूहात थी जिनकी वजह से मैं उसे यहाँ लेकर आया था। बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी सब्र और बर्दाश्त होना चाहिए, जो तुम्हारी बहन में बिल्कुल नहीं है। कल को अपने बच्चे होंगे तो क्या करेगी? सच्ची बात तो ये है पप्पो के बर्दाश्त मेरे अंदर भी नहीं है। मैं एक बहुत डिसिप्लिन लाइफ गुजारने का आदी हूँ। तुम्हारी तबीयत में अगर बर्दाश्त नहीं है तो पैदा करो, क्योंकि अब तुम भी बाप बनने वाले हो। क्या
क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही। ये सब आपसे किसने कहा है? सबा। सबा 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 जी। ये जो कुछ पप्पू ने कहा है सच है। पप्पू और मेरे अलावा ये सब कुछ कौन कौन जानता है? अम्मी जान और आप बस। ये बच्चा नहीं हो सकता। चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आप बीच में मत बोले पप्पू। ये हम मियां बीवी का मामला है। आदिल क्या कर रहे हैं आप? ये आपकी औलाद है। तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना होगा, समझी तुम? मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। ये सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी औलाद है। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा सबा। तो अभी मेरे साथ जाओगी क्योंकि ये बच्चा मैं नहीं होने दूंगा। मैं मजीद अजियत नहीं उठा सकता, समझी तुम? तुम चलोगी? मुझे नहीं जाना। ठीक है, रखिए आप इसको। अब मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। रहो तुम अपने बच्चे के साथ यहाँ पर। अब मैं इसे लेने कभी नहीं आऊंगा। रखे इसको। अरे मेरी बात तो सुनो। ये क्या हो गया? अम्मी जान, कुछ सुना तुमने? अरे हुमा बीवी जो है ना, अपना सारा सामान पैक करके अपनी माँ के यहाँ चली गई। वाकई? लेकिन आपको कैसे पता चला? अरे लो, मुझे कौन बताता भला? मैंने खुद सुनी उनकी बातें और मैंने देखा उनको इतना बड़ा अटैची केस से आते हुए। कामरान तो पैर पड़ा होगा उसके, बल्कि वो तो गई इसलिए होगी कि शौहर हाथ जोड़कर उसके सामने गिड़गिड़ाए। जरूर उसने कोई बहुत बड़ी फरमाइश की होगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो कामरान उसका सामान उठा उठा के गाड़ी में रख रहा था। बुआ ठीक कह रही हैं आंटी। ये महज आपका ख्याल है। कामरान अब पहले की तरह अपनी बीवी के आगे दुम नहीं हिलाता। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। बहुत अकड़ती फिरती थी ना। अच्छा हुआ या बुरा हुआ, इसका अंदाजा तो आपको तब होगा जब हुमा के बजाय कोई और लड़की इस पूरे घर में अकड़ती फिरेगी। आए हाय, तो हम क्या कामरान को घर में ऐसे ही बिठाए रखेंगे? अरे हम तो उसके लिए हुमा से भी अच्छी लड़की ढूंढ के लाएंगे। हाँ, आप लोगों ने अपनी जितनी मर्जी चलानी थी वो चला ली। अब इस घर में कामरान की पसंद की लड़की आएगी और आप लोगों की इत्तला के लिए अर्ज है कि कामरान ने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। ये तुम क्या कह रही हो रचना? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। हुमा तो आप लोगों से इसलिए दबती थी कि वो एक गरीब घर की लड़की थी, लेकिन अब वो लड़की जो कामरान की पसंद से इस घर में आएगी वो 2 दिन में आप लोगों को इस घर से चलता करेगी। किसी की इतनी मजाल नहीं कि ज़ेब के सामने जबान चला सके। आपका वक्त गुजर चुका है आंटी। और कब तक ऐसे अपने बेटों की शादियां करके नित नए तजर्बे करती रहेंगी? आपके बेटे आज तक औलाद की खुशी तो देख नहीं सके। मुझे तो लगता है कि आपकी सल्तनत और इस घर के जवाल का वक्त शुरू हो चुका है। अब आप लोग कोई खुशी नहीं देख सकेंगे। नागन का काम तो होता ही डसना है। तुम भी आस्तीन का सांप निकली ना। मेरे घर में बैठकर मेरे ही घर की जड़ों को खोखला कर रही थी। हाँ, करती रही और मजीद करती रहूंगी। तुम्हारी ये हिम्मत? आने दो आदिल को। खड़े खड़े तुम्हें 3 लफ्ज कहकर इस घर से ना निकलवाया तो मेरा नाम भी ज़ेब नहीं। आप इसके अलावा और कर भी क्या सकती हैं? हेलो जी जीनत आपा। जीनत आपा, क्या आदिल बाप बनने वाला है?
आप फिक्र मत कीजिए, मैं आदिल से खुद बात करती हूँ। जरूर आदिल को किसी ने बहकाया होगा। इस घर में आस्तीन के सांप जो बहुत हैं। मैंने तुम्हें समझाया था ना, मर्द औरत की खूबसूरती को बर्दाश्त नहीं करता। तुम दोबारा बगैर बताए मुंह उठाए चली आई। पुल के उस पार, पुल के उस पार। सबा, भाभी और भैया अपने बेटों की औलाद देखने के लिए तरस रहे हैं। मुझे लगता है इस मामले में वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे तो हैरत आदिल पर हो रही है अम्मी जान। मैं तो समझ रही थी कि इतनी बड़ी खबर सुन के वो बहुत खुश होंगे, लेकिन बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने तो ये रिश्ता इसलिए जोड़ा कि तुम्हारा घर बस जाए और तुम हंसी खुशी जिंदगी बसर करो। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं अम्मी जान? इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है। कसूर मेरा ही तो है। मैं आदिल की उलझी हुई शख्सियत को पहचान न सकी और बिना सोचे समझे तुम्हारी शादी कर दी। प्लीज। शायद आदिल है, वो यकीनन अपने किए पे शर्मिंदा होगा। एक मिनट। हुमा, तुम? हुमा, तुम इस तरह? कहीं कामरान से झगड़ा तो नहीं हुआ? तुमने फिर वही हरकत की। मैंने तुम्हें समझाया था ना, मर्द औरत की खुदसरी को बर्दाश्त नहीं करता। तुम दोबारा बगैर बताए मुंह उठाए चली आई। मैं बगैर बताए नहीं आई। कामरान मुझे खुद यहाँ छोड़ के गए। हम दोनों अलहदा हो गए। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था हुमा कि रचना की बातों में मत आओ, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। खैर, परेशान मत हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं कामरान से बात कर। अब कोई फायदा नहीं है। कामरान मुझे तलाक दे रहे हैं, वो उस लड़की से शादी कर रहे हैं। अम्मी जान, अम्मी, अम्मी, अम्मी संभालिए अपने आप को। अम्मी, क्या हो गया? पकड़ो अम्मी को। अम्मी जान, अम्मी संभालिए प्लीज। वो पानी लाओ अम्मी को। पानी लाओ। अम्मी जान, कुछ नहीं हुआ। अम्मी जान, अम्मी अपने आप को संभाले। हुमा, जल्दी आओ। अम्मी जान। और ये तुम्हारी बहन जो यहाँ पे चुपचाप बैठी है, जानते हो इसने क्या किया? इसके शौहर ने इसको रंगे हाथों अपने पुराने आशिक से मिलते हुए देख लिया। बकवास बंद करो। किस तरह की बातें कर रही हो तुम? जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं। कान खोल के सुनो कि तुम्हारी भाभी और तुम्हारी बहन तुम्हारी माँ की मौत की जिम्मेदार हैं। आदिल को झूठा साबित करने के लिए जाली रिपोर्ट्स तैयार करवाई हैं इसने। झूठी औरत। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये रिपोर्ट सच्ची है? आपका बेटा सामने ही खड़ा है, उससे पूछ लीजिए। एक ऐसा शौहर जिसको ये पता चलेगा कि उसकी बीवी के 10-10 आशिक हैं, क्या करेगा वो मर्द? ऐसे मर्द को तो करनी चाहिए दूसरी शादी। करेगा मेरा भाई? बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार, पुल के उस पार।